Today we will start chapter 28, exercise 28. Also chapter 28 and exercise 28. From question number 22. Point P2 minus 7 is the center of a circle. एक circle given है. A circle is given. Draw a circle. P minus 2 minus 7. P is the center. 2 minus 7 is a center of circle with radius 13. PT is perpendicular to chord AB. Chord है बच्चे AB. जो PT है बच्चे that is perpendicular to AB. PT AB पे perpendicular है. T के जो coordinates given है that are given -2, -4. Calculate the length AT. AT की length find करनी है and AB. Radius is given 13 ना. This is given 13. PT is perpendicular to chord AB. Yes. How we can find AT? AT कैसे find करेंगे बच्चे हम? First of all, you can find PT. Distance formula. अन्वेषा. Yes, sir. Distance formula बोलो बच्चे. X1 X2 X2 minus X1 plus Y whole square. Whole square कौन बोलेगा? Plus Y2 minus Y1 whole square. PT बेटा. फर्स्ट में से फर्स्ट चाहे तो 2 माइनस -2 कर दो, चाहे -2 -2. 2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा. प्लस Y2 -7 माइनस माइनस +4 हो जाएगा. PT 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16. -7 + 4 -3 का स्क्वायर. PT की लेंथ बचे 16 + 9. What we get? PT is √25 and PT is √25 की वैल्यू 5 unit. What we get? PT is 5. Ipshita, now how we can find AT? So if we are having the coordinates of A, then we can find it by No. distance formula. A के coordinates नहीं है बच्चे हमारे पास. Circle. No. Roop, Yes, sir. how we can find AT beta? So PT को सर जैसे फर्स्ट सम में करती थी सर जो चलो पहले से. इप्शिता Yes, sir. अब मैं ना कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रहा. ये 13 है, sir. ये 5 है. How we can find AT? अभी मुझे पता चला ना बच्चे. एक मिनट. इप्शिता थोड़ा सा दिमाग यूज करो बच्चे. Yes, sir. What is this? So triangle. Which one? So right angle triangle. 2 sides are there. Then how we can find the third side? Sir Pythagoras. Yeah. So shall we? शायद Yes, नहीं. sir. थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है मॉर्निंग में, तो आना चाहिए था दिमाग में. Now No, sir. Go. इसका तो कोई मतलब नहीं था. कोई डिस्टेंस फार्मूला बसा हुआ था ना, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला से Yes, निकलेगा sir. ये. देखो बच्चे, जब ए के कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते एटी, है ना, डिस्टेंस फार्मूला से. तो AP स्क्वायर इज AT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर. रीजन यहाँ पे साथ में लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम.
AP 13 है बच्चे, 13 का स्क्वायर देखो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. Yes, sir. AT we have to find PT 5 169 80 स्क्वायर प्लस 25. तो हमारे पास 80 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 169 माइनस 25 144 is equal to 80 square. Square becomes square root. 144 का square root बचे 12. That is the value of 80. Yes, sir. Therefore 80 की लेंथ आ गई 12 units. सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया ना, कि दिया हुआ है? No, sir, नहीं दिया होगा. नहीं दिया. यूनिट्स ही लिखा है, तो यूनिट्स. अभी बच्चे हमने सर्कल चैप्टर नहीं किया ना, वहां पे एक प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. इसको बस एक बार मैं लिख देता हूं क्योंकि इसका यूज होगा ए बी फाइंड करने के लिए. वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. अब यहां देखो, पीटी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है. एटी मैंने फाइंड कर लिया है, कितना? 12. तो एटी एंड बीटी आर इक्वल. Yes, sir. Yes, sir. तो ए बी की लेंथ क्या होगी? डबल ऑफ 80 होगी ना. Yes, sir. We know that perpendicular from the center bisects the chord. Therefore, AB is double of 80. Double 80 की वैल्यू बचे 12. कितना आ गया हमारे पास? 24 यूनिट्स आ गया. That's the value of सर डबल कैसे होगा? ये बच्चे जब सर्कल चैप्टर करेंगे ना तब आएगा. डबल ऐसे हो गया, दो इक्वल पार्ट्स में हो गया ना. जो परपेंडिकुलर है कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ये 12 है, ये भी 12. तो पूरे AB को डबल ऑफ 80 या डबल ऑफ BT लिख सकते हैं ना. मैंने डबल ऑफ 80 लिख दिया बेटा. दैट इज 24 यूनिट्स. ओके सर. अभे Yes, sir. बच्चे आज शायद तेरे को कुछ भी समझ ना आए क्योंकि बीच में चैप्टर चल रहा है. Okay, sir. ठीक है, न्यू चैप्टर से तुम्हें समझ आ जाएगा. आज तो चल देख लो एक बार Okay, sir. कैसे. ठीक है, Okay, और sir. कड़क के बोलना, ऐसे आराम से नहीं बोलना, सॉफ्ट आवाज में नहीं बोलना. Okay, sir. ठीक है. हाँ. डिस्टेंस फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? थोड़ा बहुत किया है कि नहीं? अबे सर अभी नहीं किया सर. नहीं किया तो आज शायद तेरे को कुछ भी ना समझ आए, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे बच्चे तब आ जाएगा. ठीक है. Okay, sir. प्रतीक, हैव यू डन? सर नॉट टिल नाउ. अभी नहीं ओके, किया. कोई बात नहीं बच्चे. नाउ क्वेश्चन नंबर 23 बच्चे. Calculate the distance between point P and Q. Correct to 3 significant figures. 3 significant figure. लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है ना, 8 में किया था. Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन P and Q. महारानी जी आ गई हैं. सौभाग्य उठा नहीं है. Calculate the distance between P 2 and Q 5 4. First of all, जोया डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो बच्चे. So x2 minus x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर. वेरी गुड. यह डिस्टेंस फॉर्मूला होता है. पी क्यू. तो रूप क्या लिखूं बच्चे मैं यहाँ पे? सर 5 minus 2 का स्क्वायर यस, प्लस 4 minus 2 का स्क्वायर. वेरी गुड. 5 minus 2 3 का स्क्वायर. 4 minus 2 2 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4. 9 plus 4 रूट 13 आ गया. अब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बोला है उन्होंने. 3 सिग्निफिकेंट का मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट. रफ वर्क में बच्चे लॉन्ग डिवीजन 13.0000. लॉन्ग डिवीजन मेथड आई थिंक
पता होना चाहिए था बच्चे सबको। सर आता है सर। हाँ इप्सिता, क्या लिखूं यहाँ पे? सर इससे पहले जो स्क्वायर आता होगा पहले वो लिखेंगे सर। मुझे नहीं पता, ये बता क्या लिखूं यहाँ पे, तेरे को आता है ना? यस सर। बोलो सर फिर। 3 का आएगा। 3, ऊपर भी 3, 3 3 जा 9, 13 में से 9 माइनस किए 4, पूरा पेयर नीचे आ गया। यहाँ क्या लिखूं? सर पहले यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 6 के वेरी साथ है। गुड। 6 के साथ बच्चे कोई डिजिट लगाना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है। मैंने 6 लगा के देख रहा हूँ। 36 3, 36 3 39। 7 लगाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा आ जाएगा तो 6 ही आएगा। 396। 4 पेयर नीचे। अब यहाँ पे क्या लिखूं बच्चे? सर पहले सर चाहे तो सर 66 में सुन लो, 66 में 6 ऐड कर लो या 36 का डबल कर दो, वी गेट द सेम नंबर। 66 में 6 ऐड कर लो तो भी 72 आएगा, या पूरे 36 का डबल करेंगे तो 72। अब देखो यहाँ पे 1 भी लगाता हूं तो बच्चे ये स्मॉलर है, 72 के साथ 1 लगाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 721 आएगा ना, बट दैट इज स्मॉलर। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे एक पेयर और आ जाएगा, यहाँ पे भी 0। 7 अप्रोक्सीमेट 5 पे आएगा बच्चे। 7205 के साथ 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 लगाया 5 से ही। सर 60 पे भी तो रुक सकते थे। नहीं बच्चे, नहीं रुक सकते थे, राउंड ऑफ करना जरूरी होता है, राउंड ऑफ करना जरूरी होता है बच्चे। ओके सर। 36,025 जितना भी आएगा वो, मतलब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई? 3.605। बट देखो टोटल 4 डिजिट हो गए, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 1 2 3 4। तो हमें ये डिजिट छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ही बोला है। तो ये क्या है? 5 है। 4 3 2 1 होता तो 0 ही रह जाता, अब 5 है ना, तो राउंड ऑफ करके क्या आएगा इप्सिता? सर 61। 61। दिस इज द आंसर, दिस इज द लेंथ ऑफ PQ। अंडरस्टूड? सर ये डिवीजन वाला मेथड समझ नहीं आया। बच्चे ये मैं प्रॉपर एक ना वीडियो बनाऊंगा इसकी, लॉन्ग डिवीजन की, क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुमने 8th में नहीं किया। सर ये 7th में आया था। चलो 7th में आया था, मुझे पता नहीं ना, हमारी तो CBSE में तो 8th में आता है, दैट्स व्हाई। सर थोड़ा थोड़ा याद है। हमारा भी सर पिछले साल भी आया था सर। ये सर पूरा का पूरा चैप्टर था सर इस पे, सर स्क्वायर एंड स्क्वायर नो रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किया नहीं लास्ट ईयर? सर कट गया था हमें। यस ओके, कोई बात नहीं बच्चे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन ऐसे नहीं होगा, पूरा लेक्चर लगाना पड़ेगा उसके लिए। लेक्चर के भी 2 लेक्चर्स लगेंगे तब तुम्हें जाके आएगा, ठीक है? एक बार इसको कॉपी कर लेना बस। सर आपने वीडियो नहीं भेजी वो स्प्लिटिंग वाली। मिडल, ओ सॉरी बच्चे, भेज दूंगा। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। कुछ नहीं, डिस्टेंस फार्मूला है लॉन्ग नहीं डिवीजन से। सर मैं सर अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, सर समझ नहीं आया। डिस्टेंस फार्मूला पता है ना? ये डिस्टेंस फाइंड मतलब किया है, रूट 13 आ गया। अब लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड किया है बस। सर लॉन्ग डिवीजन से ज्यादा और किसी नहीं हो सकता क्या? और से होता है तो कर लेना, मेरे को तो आता नहीं। जितना तो शकल देख देख के खाना है। क्या हो रहा है? सर अगर बोला होगा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो सर ऐसे लॉन्ग डिवीजन करेंगे। हाँ, Okay, लॉन्ग डिवीजन से करना पड़ेगा बच्चे। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, 4 सिग्निफिकेंट बोला होता तो एक डिजिट में और फाइंड करता, क्योंकि टोटल 4 डिजिट चाहिए थे फिर। ओके सर। कोई बात नहीं बच्चे, इसका हम एक लेक्चर लगा लेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाने दो। 24th बच्चे, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? 7 3 गिवन है, एंड बी ऑन एक्स एक्सिस हुज अब्सिसा, और बी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है जिसका अब्सिसा क्या होता है? एक्स की वैल्यू 11 है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू राशि कितनी होती है? सर 0। डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी,
विराज डिस्टेंस फॉर्मूला बोल बच्चे। यस सर। सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यस, तो वैल्यूज भी फिल कर दे। यस सर। सर 11 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 या 0 सर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। चाहे 0 माइनस 3 कर लो, चाहे 3 माइनस 0 यस कर सर। लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आएगा? 4 का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 9 रूट 25 बच्चे ऐड यस करके सर। यस सर। रूट 5 25 की वैल्यू 5। यूनिट साथ में जरूर लिखना है बच्चे। यस सर। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये पता होना चाहिए कि ऑन एक्स एक्सिस किसकी वैल्यू 0 होती है? y की। एंड ऑन y एक्सिस किसकी वैल्यू 0 होती है? x की। आई समझ? यस सर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25 बच्चे। Calculate the distance between A and B on y-axis whose ordinate is 9. Ankit, यस सर। calculate the distance between A. A के कोऑर्डिनेट क्या है? 5 माइनस 3 है। एंड B, जो B पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई करता है, जिसका ऑर्डिनेट 9 है। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर 0,9। यस, वेरी गुड। y एक्सिस है तो x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 9। नाउ ए बी बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला अंकित बोलो। x2 माइनस x1 होल प्लस स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। या x2 की वैल्यू क्या फिल करूं अंकित? सर 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस प्लस 9 प्लस 3। हाँ, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 0 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 9 प्लस 3 12 का स्क्वायर। अंकित माइनस 5 का स्क्वायर? सर 25। माइनस 25 नहीं आएगा? नो सर। नहीं, चलो मान लेते हैं अंकित ने बोल दिया तो। आगे 144 वेरी गुड। 169 कितना? 13। दिस इज द आंसर। 25 हो गया बच्चे। नाउ 26। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस से बच्चे पे पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट को क्या ले लेते हैं? y एक्सिस पे अन्वेषा, पॉइंट किस फॉर्म में होगा? अन्वेषा, यस सर। सर प्लीज y रिपीट द क्वेश्चन। y एक्सिस पे बच्चे पॉइंट किस फॉर्म में होगा? उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म? सर 0,1। 0, y। देखो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है ना, तो x मतलब 0, y। whose distance from A and B are in the ratio A and B are in the ratio। देखो ये मैंने छोटा बनाया, ये बड़ा बनाया, क्योंकि PA अपॉन PB रेशियो का मतलब PA रेशो PB 1:2 है, तो PA को स्मॉलर कर दिया, PB को बिगर कर दिया। A के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? 6 7। B के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? 4 -3। PA फाइंड कर लो बच्चे पहले। रूट या एक काम करो, एक मिनट एक काम करो, सीधा ही लिख लो, PA अपॉन PB 1/2। हाँ जी, अब बोलो क्या बोल रहे थे? कोई बोल रहा था बच्चे, रूप ने पूछा था कुछ। हाँ इशिता। सर जैसे यहाँ पे इन्होंने 1:2 गिवन है, तो यहाँ पे हम इसको 1x और 2x लेके नहीं कर सकते? नहीं ये बच्चे,
1x। नहीं नहीं बेटा, x को कैसे खत्म करोगे फिर? सर ये जो आपने पीए लिखा था तो वैसे भी कर सकते थे। x नहीं ले सकते बच्चे, उसे करेंगे क्या हम? x की फॉर्म में आ जाएगा आंसर। सर pa के इक्वल कर देंगे ना सर, जब उसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकलेगा तो वो उसके x के इक्वल हो जाएगा सर। बच्चे नो, x तो 0 है ना, इसमें इसमें 6 है, इसमें 4 है, वो गड़बड़ हो जाएगी। देखो उन्होंने रेशो दिया, रेशो का मतलब क्या? अपॉन ना, जो चीज दी थी उसको अलजेब्रिकली लिख दिया मैंने। उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा था, मैंने उसको अलजेब्रिकली लिख लिया। यस और नो? यस सर। यही दिया था ना। पीए रेशो पीबी का मतलब क्या है? अपॉन में लिख सकते हैं, 1:2 है, मतलब पीए अपॉन पीबी 1/2 लिख सकते हैं ना। यस और नो? यस सर। यस सर। स्क्वायर कर दूं बच्चे दोनों साइड्स पे? यस सर। स्क्वायर क्यों किया अर्पिता? सर ताकि रूट खत्म हो जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा ये। पीए स्क्वायर अपॉन पीबी स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। पीए स्क्वायर निहाल क्या आएगा बेटा? डिस्टेंस फार्मूला तो पता ही है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे रफ में लिख दिया मैंने एक बार। तो वैल्यूज फिल करो बच्चे, पीए फाइंड करना है। तो क्या आएगा? रूट तो खत्म हो ही गया क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया। तो क्या लिखूं बच्चे मैं यहाँ पे? पीए की वैल्यू फाइंड करो यहाँ से फिगर से। ठीक है सर। सर बेसिकली मैंने ये चैप्टर ना अभी वीडियोस में देखा नहीं, आपको मैं कब बोल रहा हूँ कि वीडियोस अपलोड कर दूँ। वीडियो तो अपलोड कर दी है वैसे तो, बट बस उसमें नहीं डाली, ग्रुप में नहीं डाली। वो चैनल पे डाल दिए? हाँ चैनल पे डाल दी बेटा। ओके सर। कोई बात नहीं, आज मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। चलो छोड़ो। हरमन क्या लिखूं बच्चे मैं? सर 6 - 0। होल स्क्वायर यस सर। सर प्लस प्लस y - 7 होल स्क्वायर अपॉन में हरमन क्या आएगा? सर पी बी में है ना, 4 - 0। मैं 0 - 4 लिखूंगा। ओके सर। प्लस प्लस y + 3। हाँ, पता है क्यों किया मैंने 4 - 0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब मैं सेकंड टर्म को करता -3 - y आ जाता, वहां कंफ्यूज हो जाते कि प्लस वाली आइडेंटिटी लगाएं कि माइनस वाली लगाएं। ओके सर। इसलिए बच्चे मैंने दोनों को वो कर लिया। अब 6 - 0 प्रतीक कितना होता है? सर 0। कल भी तूने 0 बोला था प्रतीक। प्रतीक मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा। यस 6 - 0 बच्चे थोड़ा दिमाग लगाओ, सब जी। माइनस करना सिखाना पड़ेगा मुझे। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 नहीं आएगा प्रतीक। यस सर। आंसर देखो देने पड़ेंगे बेटा, ऐसे Yes. चुप रह के नहीं काम बनेगा। यस 6 सर। ना, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 सर। 36 प्लस y - 7 का स्क्वायर। महक ओपन कर बच्चे इसको। सर y² यस + 7² 49 लिख दो सीधा, 7 स्क्वायर। यस सर माइनस 2ab 2 into y 2 into 7 यस सर। सर 14/। 14y। यस, ये मैसेज कौन डाल रहे हैं? यस अन्वेषा, यस सर। मैसेज क्यों नहीं लिखा है बच्चे? सर नहीं लिखा है मैसेज। यो आई एम अन्वेषा, चैट में आया है बच्चे? सर नहीं लिखा है। किसने लिखा है? एक मिनट,
अन्वेषा टू एवरीवन। बच्चे आपका ही है। जी सर, मैं तो स्क्रीन देख रही हूँ। चैट बॉक्स में आ रहा है बच्चे। यो आई एम अन्वेषा। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं लिखना बेटा। नीचे बच्चे 0 - 4, राशि 0 - 4 कितना होता है? सर 4 का स्क्वायर 16। मैंने क्या पूछा है? तूने सर आंसर क्या 0 दिया है? -4 आएगा। -4 आएगा। -4 का स्क्वायर प्लस 16। 16 y + 3 का स्क्वायर ओपन कर राशि। y स्क्वायर +9 +9 3 का स्क्वायर 9 -2 चाय पीने आ जाऊंगा राशि तेरे घर में, देख ले ये आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a + b का होल स्क्वायर लगेगी कि a - b का होल स्क्वायर लगेगी नीचे? सब प्लस प्लस 2 × y × 3 यस 6y सर। 1/4। अब जो भी लाइक टर्म्स। हाँ जी बेटा। सर अगर हम x2 पहले लिखते तो हमें y2 भी पहले ही लिखना होगा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे आंसर में। नो चेंज, क्योंकि होल स्क्वायर है। अब लाइक टर्म y स्क्वायर -14y 36 + 49 9 6 15 1 कैरी 5 3 8 85 आ जाएगा प्लस का। नीचे बेटा y स्क्वायर +6y 16 + 9 25 किसके इक्वल? 1/4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। 4 से करेंगे क्या आ जाएगा? 4y स्क्वायर। 14 4 जा 56y 5 4 जा 22 32 2 34 5 4 जा 22 कैरी 32 2 34। इस साइड बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ जाएगा y स्क्वायर + 6y + 25। सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ। 4y स्क्वायर - y स्क्वायर 3y स्क्वायर आ जाएगा ना। मैंने शॉर्टकट मार दिया एक स्टेप के यहाँ पे। 4y स्क्वायर y स्क्वायर इस साइड आके माइनस होगा तो 3y स्क्वायर आ जाएगा। -56 6 इस साइड आके माइनस होगा तो -62 बन जाएगा बच्चे। 340 - 25 315 = 0। अब मैं इसको बच्चे फिर से लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। याद रखना 3y स्क्वायर -62y + 315। किसके इक्वल? 0 के। 315 मिडल टर्म मल्टीप्लाई करके 315 × 3 945 आना चाहिए। लास्ट में क्या साइन है? प्लस का मतलब ऐड करके 62 आना चाहिए। दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी या दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी। यहां साइन क्या है? नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव होंगे। अब 945 के फैक्टर्स बनाओ जिनको ऐड करें, मल्टीप्लाई करें तो 945 आए, ऐड करें तो 62 आए। 3 पे बच्चे 315, अगेन 3 पे 105, अगेन 3 पे 35 39, हाँ आगे बच्चे 27 एंड 35। ये दो फैक्टर्स बन गए। यहाँ माइनस साइन था तो दोनों माइनस के लेने थे। -35y -27y + 315 = 0। फर्स्ट टू में बच्चे y कॉमन 3y - 35। नेक्स्ट टू में 9 कॉमन आएगा। 3y माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 35 = 0। ये सेम है बेटा 3y - 35 एंड y - 9। दोनों को बच्चे अलग अलग 0 के इक्वल कर दो। यहां से 3y जोया किसके इक्वल आएगा? 3y So जोया 35. and y we get So 9. 35/3.
35/3। यस सर। y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? तो 9। 9 मीन्स देखो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट क्या थे? 0y। उन्होंने p के कोऑर्डिनेट ही पूछे है ना। यस सर। Therefore, as a proper presentation, coordinates of P are 0 था पहले, y की वैल्यू 35/3 और 0,9 दोनों आंसर आएंगे बच्चे। फिर से देख लो एक बार बच्चे, उन्होंने हमें P पॉइंट y एक्सिस पे बोल दिया तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0y। कहते जो इसका डिस्टेंस a एंड b से है, a के कोऑर्डिनेट गिवन है, b के कोऑर्डिनेट गिवन है, वो 1:2 में है, मतलब PA/PB 1/2 है। मैंने स्क्वायर कर दिया कि स्क्वायर रूट सिंबल ना डालना पड़े, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, उसमें स्क्वायर रूट होता है ना। स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो एक तरफ तो कर नहीं सकते, हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा। PA²/PB², यहाँ पे 1/4 आ गया। उसके बाद बच्चे PA डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख दिया, PB भी लिख दिया, उनको ओपन किया, कैलकुलेट किया, ऊपर भी स्क्वायर वाली टर्म बन गई, नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सारी टर्म एक साइड पे ले आए, ये इक्वेशन बन गई। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट की है, दिस वन। आज बच्चे मैं मिडिल टर्म की वीडियो पक्का हर हाल में डाल दूंगा, ठीक है रूप? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर अगर यहाँ पे 2 टर्म्स आई हैं, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से एक ही हो? नहीं बच्चे, दोनों होंगी। साथ में कुछ मेंशन किया होता कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकती या कुछ नहीं हो सकती, ऐसे तो होता। अब ये दोनों आंसर हैं। ओके सर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27 बच्चे। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P XY फ्रॉम पॉइंट A एंड B आर इन द रेशो, A पॉइंट इस साइड ले लिया मैंने, B पॉइंट इस साइड ले लिया, इन द रेशो 2:3। A के कोऑर्डिनेट 1-3 है और B के कोऑर्डिनेट्स -2 2 है। वही सेम चीज बच्चे पहले वाली जैसे सम की तरह, PA/PB हमें गिवन है कितना? 2:3। वही स्क्वायर कर दो स्टार्टिंग में। हाँ जी बच्चे क्या बोल रहे थे, बोलो। सर ये कह रहा था मतलब कि सर हम ऐसे भी कर सकते हैं PA=PB का, PA का स्क्वायर PB का स्क्वायर। नहीं कर सकते, रेशो दी हुई है 2:3, इक्वल तो दिए ही नहीं बच्चे वो। नहीं सर, ऐसा आपने सर पहले करती थी ना कि मतलब कि सर दोनों के साइड को इक्वल कर लेते और फिर उनको स्क्वायर भी इक्वल कर लेते सर, रूट खत्म करने के लिए। इक्वल कैसे कर लेगा बच्चे, साइड इक्वल दी नहीं है हमें, PA/PB के इक्वल दिया नहीं है यहाँ पे, जहाँ दिया होगा ना वहीं हम इक्वल कर सकते हैं। सर फिर ऐसे भी नहीं कर सकते सर, PA का डिस्टेंस फार्मूला लगा के PA की साइड निकालना और सर PB का फॉर्म डिस्टेंस फार्मूला लगा के PB की साइड निकालना। PA अलग से फाइंड कर लो, PB अलग से फाइंड कर लो, उसके बाद इसमें फिल कर दो, समझे? वो चीज कर सकते हैं, वो तो एक ही बात है कि यहाँ पे फाइंड कर लें या वैसे सर आप उस तरीके से कर सकते हैं एक सॉल्यूशन। नहीं कर सकता, क्यों टाइम वेस्ट करना है उस पर? बाद में भी इसमें वैल्यू फिल करनी है। PA फाइंड करना आता है कि नहीं आता विराज? फिर यहाँ पे भी हम PA ही फाइंड कर रहे हैं। फिर डायरेक्ट वैल्यू फाइंड लिख देंगे, मतलब सर फिर फाइंड करके एक्चुअली है कि वो यहाँ पे फिल कर देंगे। अब यहाँ पे साथ साथ चल रहे हैं दोनों, वो तो अलग अलग फाइंड करेगा पहले, बाद में फिल करेगा। ओके सर। PA तो बाकी आया नहीं है ना आज। हरमन क्या लिखूं बच्चे? PA²। सर रूट तो लगाने ही नहीं है, स्क्वायर क्यों किया है? यस सर PA²/PB²। वो तो हो गया, चलो PA बता आगे। इज इक्वल टू 4/9। आगे अगला स्टेप बता। सर x-1 का स्क्वायर, यस y+3 का स्क्वायर। यस सर। चल छोड़ रहे हैं दे। अन्वेषा नीचे क्या लिखूं बच्चे में? सर x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। x+2 नहीं आएगा बेटा,
x प्लस 2 नहीं आएगा अनविश? सर हाँ y आएगा सर। बच्चे x2 माइनस x1 होता है ना, x माइनस माइनस प्लस 2 नहीं हो जाएगा? ओके, यस सर। y माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर ओपन कर अन्वेषा, x माइनस 1 का स्क्वायर क्या लिखूं मैं यहाँ पे? सर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2x 2ab, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इप्सिता? सर y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू y इंटू 3, कितना आएगा? सर 6y। रूप x प्लस 2 का स्क्वायर ओपन कर बच्चे। सर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x y माइनस 2 का, हाँ जी बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, y माइनस 2 का स्क्वायर विराज। यस सर, y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। इसके इक्वल 4/9 के। यस सर। x स्क्वायर एज लाइक कोई टर्म नहीं है और ऊपर, y स्क्वायर एज लाइक पहले लिख दिया, माइनस 2x प्लस 6y, 9 प्लस 1 ये लाइक टर्म्स थी, इनको ऐड कर दिया। नीचे भी x स्क्वायर एज लाइक, y स्क्वायर एज लाइक, प्लस 4x पहले लिख दिया, माइनस 4y लिख दिया, 4 प्लस 4 8, 4/9। इसके बाद क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तुमने नेक्स्ट पेज पे करना है, मैं यहीं पे कर रहा हूं कि तुम्हारे सामने ये सारी फिगर्स मतलब कैलकुलेशन हो जाए। 9 से अबे मल्टीप्लाई कर क्या आएगा? अबे अबे बच्चे बोलो, 9 से मल्टीप्लाई करके क्या लिखूं मैं यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना अबे? यस सर। बस फिर डर क्यों रहा है? 9 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, क्या लिखूं मैं? 9 को x स्क्वायर से करेंगे कितना आएगा अबे? बोलो बच्चे, ऐसे चुप कर के नहीं बनेगा काम। सर आ नहीं रहा। बच्चे 9 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। सिंपल है, ट्राई तो करो बच्चे। नहीं आता, चलो। सर क्या लाइक राशि? सर 9x स्क्वायर यस, प्लस 9y स्क्वायर। देखो 9 को x स्क्वायर से किया 9x स्क्वायर, 9 को y स्क्वायर से करेंगे प्लस 9y स्क्वायर, माइनस 9 को -2, 9 6 54y। यस सर, प्लस 90। महक, अब इस सारी टर्म ऊपर आके 4 से मल्टीप्लाई होंगी ना, इक्वल टू क्या आएगा? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर यस बच्चे, प्लस 16x यस माइनस 16y यस प्लस 32। यस। सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाओ, 9x स्क्वायर अपने प्लेस पे, 9y स्क्वायर अपने प्लेस पे, माइनस 18x अपने प्लेस पे, 54y अपने प्लेस पे, 90 अपने प्लेस पे, 4x स्क्वायर इस साइड आके माइनस हो गया, माइनस 4x माइनस 4y माइनस 16x, 16y इस साइड आके प्लस हो गया, 32 इस साइड आके माइनस 0। अब लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16x माइनस 34 आ जाएगा, 54y प्लस 16y 70y आ जाएगा, 90 माइनस 32, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 3 गए 5, माइनस प्लस 58 इज इक्वल टू 0। यही बच्चे हमने प्रूव करना था। देखो आ गया आंसर अपने आप? यस सर।
मतलब कुछ भी नहीं है बेटा, सम के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन है ये सारी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारी टर्म एक साइड पे ले गए, जो आंसर आना चाहिए था वो आ गया अपने आप। किसी को ना समझ आया हो बच्चे ये सम? आ गया सर आ गया। आ गया सर। शुक्र है विराज को आ गया, सुधर गया ना थोड़ा सा विराज, यस सर। है ना विराज? यस सर। वेरी गुड। 28 बेटा, point A, B, C are the vertices of triangle ABC at right angle at A. एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। राइट एंगल किस पॉइंट पे है? ए पे है। बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,0 है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? a,-2 है। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,-1 है। We have to find A. जोया, राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं? जोया, बच्चे आवाज नहीं आ रही आपकी, नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर आपने जो भी अभी बोला था एक बार फिर से रिपीट कर दो प्लीज। राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? बोलना नहीं है, चुप रहना है अक्षिता। नमन, यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? सर पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड। और तो कोई साइड तो इक्वल है ही नहीं, यहाँ पे दिया नहीं ना, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। तो BC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ना बच्चे, by using Pythagoras theorem। BC, नमन बोल बच्चे क्या लिखूं मैं यहाँ पे? A-4 का स्क्वायर यस प्लस -2 + 1 का स्क्वायर। वेरी गुड। AC, हरमन। Yes, sir. Sir, 3 - 4 whole square 0 + 1 का whole square। महक, AB स्क्वायर। तो सर 3 - A का होल स्क्वायर। सर 0 + 2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। देखो बच्चे कुछ नहीं किया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किए तीनों में। BC स्क्वायर के प्लेस पे BC स्क्वायर आ गया, AC स्क्वायर के प्लेस पे AC स्क्वायर आ गया, AB स्क्वायर के प्लेस पे AB। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Am I audible? या So actually क्लास का टाइम हो गया है। बस लास्ट समय बच्चे 1 मिनट लगेगा। Okay sir. A-4 का होल स्क्वायर, इप्सिता ओपन कर। सर A स्क्वायर प्लस 16 प्लस सर 8A -80, सॉरी सर -8 -2 1 + 1 -1 -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। 3 Yes, - 4 -1 -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 0 + 1 1 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसको फिर ओपन करना पड़ेगा। A - B का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस A का स्क्वायर A स्क्वायर -2AB, 2 × 3 × A 6A, 0 + 2 2 2 का स्क्वायर 4। A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, जब उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, ये तो कट जाएगा। अब A वाली टर्म्स एक साइड पे कर लो, रिमेनिंग साइड टर्म्स एक साइड पे। -8A 6A इस साइड आके प्लस हो गया। 1 से 1 काट दे, एक इजी रहेगा। 9 + 1 10 + 4 14, इन तीनों को ऐड कर दिया 14 आ गया। 16 उस साइड जाके बच्चे माइनस हो गया। -16 -2A -2 माइनस से माइनस कैंसल, A की वैल्यू क्या आ गई? 2। A फाइंड करना था, आ गया बच्चे हमारे पास। सर नाउ यू कैन लीव जोया। हो गया, समझ आ गया ना?
यस सर, थैंक यू। यस सर। किसी को बच्चे ना समझ आया हो ये सम? सर ये वाला तो आ गया। सर आ गया। बाकी नहीं आए? सर ये है सर ये विराज? सर ये क्वेश्चन और पूछना था बस। बोलो। सर ये आपने 22 वाला समझाया था, सर ये वाला आप एक बार और समझा सकते हैं? देख ले बच्चे, कोई बात नहीं। सेंटर दिया है, ये मतलब टी पॉइंट परपेंडिकुलर है वो दिया है। यू कैन फाइंड पीटी, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पता है पी एंड टी। पी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, 2 - 7 है, और टी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, -2 -4। यस सर। डिस्टेंस फार्मूला से पीटी फाइंड किया, ये तो कर ही सकता है। यस सर। वो 5 आ गया हमारे पास। यस सर। अब जो परपेंडिकुलर होता है बच्चे, सॉरी इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड्स हैं, रेडियस हमें 13 गिवन था, ये हमने फाइंड कर लिया 5। मैंने तभी अलग से फिगर बनाई है राइट एंगल ट्रायंगल। एटी पाइथागोरस थ्योरम से हमने फाइंड कर लिया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यस सर। एटी की वैल्यू आ गई। यस सर। अब जो सर्कल के अंदर सेंटर से कोड पे जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स। ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 10 है तो ये भी 10। कोड ही नहीं पता तेरे को? तेरे को 9th में कर किसने दिया? एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कोड। ओके सर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। कुछ याद आया? किया होगा कभी ना कभी। यस सर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। यस सर। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट, ये कोड है एबी। देखो सर्कल पे यानी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। तो जो एटी है या एबी है वो डबल ऑफ एटी भी लिख सकते हैं। एटी हमने फाइंड कर लिया है, वो फिल किया, आंसर आ गया बच्चे। आया समझ? आ गया सर हाँ जी बेटा। जो चैप्टर रिवीजन में चैप्टर 1 का 10th पार्ट है वो कैसे करना है सर? हॉलीडे होमवर्क मिला था, पता नहीं लग रहा कैसे करना है। कौन सा बच्चे? सर चैप्टर रिवीजन में चैप्टर 1 जो है, पेज नंबर सर 336। 336। सर एक सेकंड बच्चे।